व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के रहम करम से आप सबकी दुआ से हम सब भी खैरियत से। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम बनाए रखे। अल्लाह ताला आप सबके सरों पर, आपके बड़ों को साया, आपके छोटों पर आपको साया यूं ही बना रहे। आमीन सुम आमीन। जी व्यूअर्स, अब क्या हाल चाल है आप सबके और दिन कैसे गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला बस आप सब पर अपना करम हमेशा बना के रखे और आपकी रोज़ी रोज़गार में तरक्की दे। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता करे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी व्यूअर्स, और मैं अभी जो हूँ, आप देख रहे होंगे चादर के साथ ही सलाम दुआ हो गई है। तो हाँ, मैं जा रही हूँ अपने हाथ के सिलसिले में। अभी हमारे मतलब यहीं पर है, मतलब हाथ का किसी ने बताया कि मेरा मतलब किसी ने क्या, मेरे भाई ने बताया कि पट्टी करवानी है। तो मैं एक पट्टी करवा चुकी थी बहुत पहले, तो उससे मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह अपना करम किया था, तो थोड़ा फ़ायदा हुआ था। फिर मैं मतलब मैंने करवाई नहीं थी दोबारा पट्टी ना। तो अब मैं अभी जा रही हूँ कि पूरी रात से मेरे इतनी शदीद तकलीफ़ थी। कुछ ये कि ठंडी हवा भी चल रही थी, लाजमी बातें बारिश भी हुई थी, सब कुछ। तो हो सकता है उसकी बिना पर मेरी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई हो, लेकिन बहुत शदीद। और सॉइलिंग इतनी आ चुकी थी कि बस मैं बता नहीं सकती। मरियम के बाबा ने फिर दम किया, करा, तब कहीं जाके उसमें थोड़ा सुकून मिला, तो मैं थोड़ी देर के लिए सोई, वरना तो मुझे सोने भी नहीं मिला तकलीफ़ की वजह से। तो अब बस मैं जा रही हूँ। तो हमारी लाइट गई हुई थी, अब जब लाइट आई है तो ज़ाहिर वहाँ की भी तो वो मसाजर वगैरह जो है उनका इलेक्ट्रिक मसाजर है। तो अब ज़ाहिर मैं वहाँ जाऊँगी तो वो जब उससे मसाज करेंगे तो थोड़ा सा लगे। उन्होंने बोला थोड़े फट्टे बोली फट्टे तो ये होते हैं और फट्टे खुलेंगे, थोड़ी रगे खुलेंगी, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह का शुक्र है कि आराम आएगा। चलें फिर मैं जा रही हूँ, और वहाँ की वीडियो बना सकी तो सही है, वरना तो मैं दिखा दूँगी। बंद करो, गेट बंद करो। चले जी, बस हम चलते हैं फिर। हम चलते हैं यानी मैं और आप चलते हैं। मैं ही जा रही हूँ, मरियम के बाबा तो गए हुए हैं अपने जॉब पर। ये 5th पर आ गई है बस, ये आने वाली है अब हमारे फ्लोर पर। तो बस गई हूँ, पट्टी करा के अब जा रही हूँ घर। ऊपर जा रहे हैं हम, पट्टी करा के आ चुकी हूँ। वहाँ की वीडियो मैंने बनाई नहीं हूँ कि मैं अगर पट्टी करवाती तो वीडियो कैसे बनाती। खोलो, लाइट फिर दोबारा गई है ना। करवाइए पट्टी। और पट्टी करा के मैं आ गई हूँ। ये देखें, ये लेप किया है उन्होंने, और ये पट्टी पूरे यहाँ से बैक साइड से लेके उन्होंने पट्टी की है और लेप लगाया है। इंशाल्लाह आप सबकी दुआ से, अल्लाह के करम से अल्लाह ताला बेहतर कर दे इंशाल्लाह। उन्होंने मसाज भी दिया आज, सब कुछ इलेक्ट्रिक मसाज भी किया, तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा दर्द में कमी आई है, वरना दर्द में बहुत शिद्दत आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा, तो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बस आप लोग दुआ करें। सांस फूल रही, क्योंकि जैसे मैं लिफ्ट के पास गई उसी वक्त लाइट चली गई दोबारा। तो बस ये फिर मैं उस जीने से आई, तो मैंने कहा आप बोलेंगे इतनी क्या आफत पड़ रही थी व्लॉग बनाने की, सांस तो ले लेती तो बस ये भी एक ज़रूरी काम है। वैसे ही मेरी देखा जाए तो माशाल्लाह कह रही हूँ, वैसे देखा जाए तो इतना नागा हो रहा है, और आप लोगों को इतनी मुश्किलों से वीडियो पसंद आ रही है, और तो मैंने कहा नहीं, वीडियो का नागा नहीं करना है, ठीक है ना। चले मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे वक्तन फ़वक्तन। और मरियम इस वक्त है किचन में, और वो कर रही है अपना किचन का काम। देखते हैं आज मैडम क्या करती हैं, क्या बनाती हैं। जाने वाला ये है लाइट, और इस वक्त मरियम बना रही है रोटी।
और मरियम ने दाल के साथ जो है राइस भी बना लिए। मरियम के फेवरेट राइस तो लाजमी होने ही चाहिए। और मेरी ये देखें, ये दोनों शोल्डर कवर हुए हैं और ये वाला शोल्डर जो है ज़रा जहाँ चोट है वो जो है बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा दर्द कम है, थोड़ा सा दर्द कम है। और स्वेलिंग देखिए ये इस हाथ पर कितनी शदीद आई हुई कि हाथ ये देखें यहाँ से स्वेलिंग हुआ है। तो बस ये चले मेरे ख्याल इसी तरह से बने रहिए क्योंकि दर्द बहुत शदीद हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने क्या क्या बनाया है? अच्छा, मरियम ने बनाया है ऑमलेट भी बना के रखा है, राइस भी बना लिए हैं, रोटी भी बना ली है। ऑलमोस्ट अपना काम कर लिया है और बस अब बाबा का इंतज़ार है। अभी तक बाबा नहीं आए हैं मरियम के, और देर से ही आएंगे वो। लेकिन इसने कहा कि लाइट ना चली जाए तो लाइट से पहले सारा काम करके इसने रख दिया, क्योंकि यहाँ की टाइमिंग थोड़ी सी आउट है। कभी तो लाइट अपने टाइमिंग पर ही जा रही है और कभी ऐसा हो रहा है कि लाइट आउट टाइमिंग में जा रही है, तो इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। ज़ाहिर काम होता है तो फिर अगर लाइट रोशनी ना हो तो अच्छा नहीं लगता। और हमारे इस पर ये हाल कि हमारी जो एमरजेंसी लाइट है तो वो तकरीबन आधा घंटा भी नहीं चलती है, डुब 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 होना शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो सही है। तो उसके बाद हम लोगों का ये होता है कि हमारे मोबाइल्स वगैरह चार्ज होते हैं तो हम उसकी लाइट में सारा काम कर लेते हैं। तो ये थे मेरे रौले जो मैंने आपको सुना दिए हैं। तो बस ये है कि अभी फिर क्या करना है, फिर कुछ भी नहीं करना। चलते हैं थोड़ा सा गैलरी की तरफ, देखते हैं बाहर के मनाज़िर। चलें जी, हम आते हैं थोड़ा सा अपनी गैलरी और बाहर का देखते हैं। अच्छा लग रहा है सब कुछ, ठंडा ठंडा हवा भी बड़ी अच्छी आ रही है। और ये देखें सामने जो है, सामने का एरिया भी कितना जगमगा रहा है क्योंकि फास्ट फूड्स वगैरह है। उधर इतनी लाइटिंग्स हो रही है कलरफुल, और यहाँ ट्रैफिक रवा दवा है, गामजन है अपनी सड़कों पर। और मैंने ये मेरा कहना ये है कि ये ज़िंदगी एक शाहराह है, ये एक ज़िंदगी शाहराह है और हम उसकी गाड़ियाँ हैं जो आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और सही भी रहते हैं। तो ये हमारी लाइफ कुछ इस तरह की, इस स्टाइल की है। तो मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ कि अल्लाह ताला सबको बस अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से लेकर जाए और खैर खैरियत के लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन। जी व्यूअर्स, और बस खाना वाना खा लिया था सब कुछ और बैठे हुए थे हम लोग। बस थोड़ा सा मैं ऐसे ही, थोड़ा दिल उदास सा हो रहा था, तो बस मैंने सोचा कि कहीं थोड़ी देर के लिए चली जाऊं, ताकि ये है कि थोड़ा सा दिमाग मेरा बढ़ जाए। वरना तो बस ऐसा दिमाग ही फट जाएगा। तो बस इन्होंने बोला कि चलो कहीं थोड़ी देर के लिए चली जाओ ताकि थोड़ा सुकून में आ जाओ। कभी कभी झटके ऐसे लगते हैं कि जिनकी उम्मीद भी नहीं होती, और कहीं से कभी कुछ ऐसा मिलता है कि जिसकी वाकई उम्मीद नहीं होती कि यहाँ से ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, ऐसा कुछ। बहरहाल अल्लाह ताला सबको ही खुश रखे, सबको खुश रखे अल्लाह ताला, सबको अपनी ज़िंदगियों में महब रखे। और इसके अलावा मैं किसी को क्या कहूँ, क्या कह सकते हैं। थोड़ी देर में मिलती हूँ जी बस। और मैं रात में चली गई थी अम्मी की तरफ, और अम्मी की तरफ गई तो थोड़ा सा सुकून से मुराद ये है कि ज़ाहिर बात इंसान जब कहीं जाता है तो दिमाग बढ़ जाता है। तो कहाँ जाऊँ, अम्मी के घर ही चली गई। रात को तकरीबन ऐसे कुछ 2 बजे, 1:30 बजे का टाइम था, मैं अम्मी के घर चली गई थी। तो बस फिर आ गई थी और
क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता, क्या कहूँ। यही बोलूँगी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं कि ज़िंदगी में इतना कुछ देखने मिलता है कि कभी कभी वो आप लोगों से बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं बस एक यही बात बोलूँगी कि शायद अल्लाह ताला ने भी लोगों को इसी उसमें रखा है कि जाओ चलो, तुम दुनिया में गए हो, अपने रिश्ते किस तरह निभा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बस मुझे अपने अब्बा की भी एक बात याद आती है। उनकी बहुत सी बातें माशाल्लाह ऐसी थी जो अब बैठ के सोचती हूँ। बात तो उस वक़्त भी माशाल्लाह बहुत सारी बहुत उनकी क्लियर होती थी। और एक चीज़ वो बड़े उससे बोलते थे, कहते थे बेटा अगर देख लो कि तुम्हारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है तो उस जगह से अपना पैर रोक लो। तो मुझे तो पैर रोकने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि मेरी तो ज़ात खुद दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा कांटा बन जाती है। और मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है इस बात से। सब सब बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला को सबके बारे में सब पता होता है। दुनिया उसने बनाई, हम लोगों ने नहीं बनाई दुनिया। हम सिलेक्टेड लोग नहीं रखते, सब बराबर से हैं। जब अल्लाह के घर में सब बराबर है ना, दुनिया में भी सब बराबर है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कहते थे गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। मैं तो कहती हूँ कि गेहूं कम पिसते हैं, घुन ज़्यादा पिसते हैं। क्या ख्याल? छोड़ो यार, बिला वजह में इतना डिसार्ड माहौल बन गया। दुनिया है, दुनिया में कोई किसी को खुश देख सकता है? नहीं देख सकता। असल में मेरे आगे माशाल्लाह से खुशियाँ आने वाली हैं ना, तो बस ये है कि खुशियाँ आने वाली हैं। बहुत से लोगों को ये होता है कि भाई आराम से बैठी हुई है, आगे खुशियाँ हैं, थोड़ा सा हलचल भी तो मचानी चाहिए ज़िंदगी में। तो मेरी ज़िंदगी में तो बहुत चार रास्ते ही रहते हैं ऐसे, और जाते भी रहते हैं। और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ना, मैं अपने आप को देखती हूँ, अपने घर को देखती हूँ, अपनी बच्ची को देखती हूँ। मुझे अब किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वक्ती तौर की तकलीफ़ होती है, दुख होता है। जब मैं देखती हूँ ना कि दुख में मैं ही ख़त्म हो रही हूँ, अगला बिल्कुल सही है, तो फिर ऐसे दुख को पालने से क्या फ़ायदा। बाद औक़ात दुख आपके लिए नासूर बन जाते हैं, और जब नासूर बन जाते हैं ना, तो इंसान उस हिस्से को काट के फेंक देता है। उंगली में अगर ज़ख़म हो जाता है तो इलाज किया जाता है, पूरा हाथ नहीं काटा जाता। इसी तरीक़े से रिश्तों में अगर गलतफहमियाँ आती हैं तो उनको सामने बिठाकर बात की जाती है, रिश्ते ख़त्म नहीं किए जाते। क्योंकि रिश्ते ख़त्म करना, रिश्ते छुड़वाना, अगर जहाँ और भी इस्लाम की बातें मालूम होती हैं ना, तो सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि रिश्ते ख़त्म करने वाला, रिश्ते छुड़वाने वाला, रिश्ते तोड़वाने वाला, उनमें दरारें पैदा करने वाला, गलतफहमियाँ पैदा करने वाला, ये भी जहन्नुमी है साहब। बुरा होना, बुरा दिखना, बुरा करना, ये सबको दिख जाता है। अपने आप को भी देखें,
इस्लाह करें, सबसे पहले अपनी इस्लाह करें, फिर उसके बाद दूसरों को कहें, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं समझा सकते, किसी को भी नहीं समझा सकते। अगर कोई ये सोच लेता कि हमें समझना ही नहीं है तो हम वाकई नहीं समझा सकते। और जब हकीकत सामने आती है ना, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन फिर बोलूँगी, कभी कभी इंसान को वहाँ से ऐसा झटका मिलता है जहाँ से उसको उम्मीद भी नहीं होती, समझने का मौका भी नहीं मिलता। इसी तरह से कुछ मेरे साथ होता रहा है, होता रहेगा शायद आगे तक। लेकिन मैं इसी तरह से मुस्कुराती हुई आपसे बातें करती रहूँगी और मुस्कुराती हुई आपसे मिलती रहूँगी, हंसती रहूँगी। बहुत से लोग कहते हैं कि बातें करने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन कभी कभी जब हम बातें कर रहे होते हैं ना, तो बहुत से लोगों को उन बातों में अपना आप दिखाई दे रहा होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। मुझे नए देखने वाले मेरे चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मेरे वॉच टाइम को आगे लेकर जाएं, मुझे फुल वॉच करें और मेरे साथ इसी तरह से बने रहा करें। और क्या कहूँ, चले फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो दिन निकला है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। और सलाम है उन लोगों को कि जिनके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंस हूँ, जो मुझ पर डिबेट करते रहते हैं। और मुझ पर डिबेट करते रहिए, मुझे देखते रहिए, मेरी एक एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते रहिए और अपने आप को मशहूर करते रहिए। तो चले जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।